फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विजन टेक। इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस फील क्यों नहीं होता? क्यों हमें हेजिटेशन होती है? क्यों हम घबराते हैं बोलने से पहले? इसका क्या कारण है? क्या बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। इसका केवल एक ही कारण है कि हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हमारी इंग्लिश सुनकर सामने वाला हंसेगा तो नहीं। और यही सब चीजें सोच सोच के हम कभी सेंटेंसेस बोल ही नहीं पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है प्रैक्टिस। यस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होते जाएंगे। और उसके बाद में आपके अंदर जो फियर है, जो घबराहट है, जो हेजिटेशन है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये चीज खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि अपने आप पर इतना विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो सेंटेंस बोला है वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर, फ्रेंड से, जहां पर भी आपको मौका मिले इंग्लिश में बात करने का बिल्कुल कीजिए। तो आज मैं आपके सामने थर्ड डे चैलेंज लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सेंटेंस, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इससे पहले भी हमने ऐसा एक सेंटेंस किया है जिसमें मैंने आपको ये बिल्कुल बताया है कि जब टाइम आ जाता है, जब समय आ जाता है, तो वो जो टेंस होता है वो आखिरी तीनों वाला हो जाता है। कौन सा आखिरी तीनों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर रहा है, रहे हैं, रही है होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यदि रहा था, रहे थे, रही थी होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और यदि रहा होगा, रहे होगे, रही होगी होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। तो यदि समय जुड़ जाए तब, नहीं तो वो सिंपल वाले होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले होते हैं। ठीक है, तो ही रहा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, हैज हैव लगता है। तो ही सिंगुलर है तो अपन हैज लगा देंगे उसके साथ में। उसके बाद में बीन लगता है। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा है? मॉर्निंग से खेल रहा है, सुबह से। मॉर्निंग यानी कि निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। जब मैं बाजार जा रहा था वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? जब मैं बाजार जा रहा था, व्हेन, जब यानी व्हेन, मैं यानी आई, जा रहा था आपको मालूम है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन क्या लगाते हैं? वॉज या वर्ब। आई के साथ में क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। जाने को क्या बोलते हैं अपन? गोइंग। व्हेन आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? तो बाजार जा रहा था। बाजार यानी मार्केट, कॉमा, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट वर्षा शुरू हो गई। हो गई है ना, कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस। इट, वर्षा के लिए अपन क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, क्योंकि कोई पर्सन तो है नहीं जिसके लिए अपन ही और शी लिख सकते हैं। तो इट। शुरू होने को क्या बोलते हैं अपन? स्टार्ट। शुरू होने को क्या बोलते हैं? स्टार्ट। लेकिन ये हो गई यानी कि पास्ट में है, पास्ट में यानी कि इसमें ईडी लगा देंगे। क्या शुरू हो गई? वर्षा, टू रेन। वर्षा यानी टू रेन। When I was going to market, it started to rain. उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर रहा है। उसने कहा, उसने कहा के लिए क्या लिख दोगे आप? he said, कि that, he said that, उसने कहा कि। वह के लिए क्या आएगा? he, नहीं कर रहा, he was doing, कर रहा के लिए doing है ना। नहीं, कुछ नहीं यानी nothing, कुछ नहीं यानी कि नथिंग। ही सेड दैट ही वॉज डूइंग नथिंग। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो कर रहा है यानी कि प्रेजेंट आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वॉज क्यों लिखा, पास्ट क्यों लिखा, है ना। यदि आप ध्यान दें ये सेंटेंस में, तो जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। आ रहा है कुछ नरेशन आप लोगों को, है ना। तो सेड, ही सेड के बाद में अपन जब इन्वर्टेड कॉमास हटा देते तो दैट लगाते, याद होगा आपको, है ना। वो दैट लगाने के बाद में अब उसके रूल के अनुसार क्या होता है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो टाइम में चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो इज डूइंग का क्या हो गया इधर? वॉज डूइंग। और कुछ नहीं का क्या हो गया? नथिंग। He said that he was doing nothing. मैं परीक्षा में नकल नहीं कर रहा हूँगा। मैं, I, कर रहा होगा, कर रहा होगा, कौन सा टेंस हो जाएगा ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
आई के साथ में अपन क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो आई के साथ में शैल लगा दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर याद है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, बी आई शैल बी, है ना। अब नहीं यानी कि नॉट, आई शैल बी नॉट, नकल, नकल करना यानी कॉपी करना। अब ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे। आई शैल नॉट बी कॉपिंग, कहां पर, परीक्षा में, इन एग्जाम्स, इन एग्जाम्स। आई शैल बी नॉट कॉपिंग इन एग्जाम्स, मैं परीक्षा में नकल नहीं कर रहा हूँगा। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, हम यानी वी, ठीक है। हमेशा, हमेशा यानी ऑलवेज, पहुंचना, कई जगह पहुंचते हैं, है ना। पहुंचते हैं यानी कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, तातेती के साथ में है लगाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहुंचते कई को क्या बोलते, रीच, वी ऑलवेज रीच, समय पर यानी ऑन टाइम, समय पर यानी ऑन टाइम, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। बड़ा भाई पतंग उड़ाता है, उसका, हिज, बड़ा भाई यानी कि एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, एल्डर ब्रदर, और छोटे भाई को यंगर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर। उड़ाता को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, उड़ाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि फ्लाइज, क्या उड़ाता है, पतंग, काइट्स, हिज एल्डर ब्रदर फ्लाइज काइट्स। क्या वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है, नहीं रहे होंगे, कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, विल, विल, दे, वे यानी दे, ठीक है। नहीं यानी नॉट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, विल शैल प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बी। खरीदने को क्या बोलते हैं, बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, तो किताबें यानी कि पुस्तकें यानी कि बुक्स, क्वेश्चन मार्क। विल दे नॉट बी बाइंग बुक्स, क्या वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे होंगे। पर ध्यान दीजिए आप कि कौन सा टेंस काय में लगता है, तो आप बहुत इजीली फिर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और बिना किसी गलती के, उसमें एकदम ग्रामेटिकल एक्यूरेट सेंटेंस होंगे वो। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आए, कभी नहीं लेता है, कभी नहीं को क्या बोलते हैं अपन, नेवर, आई नेवर। उधार लेने को क्या बोलते हैं मालूम है आपको, बोरो, ठीक है। क्या, तो पैसे यानी कि मनी, आई नेवर बोरो मनी, है ना। लेता, भले इसके साथ में है नहीं लगा है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई नेवर बोरो मनी। क्या मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे आप कि क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पूछता हूँ, ता के साथ में हु लगा है, यानी कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू या डज। सिंगुलर के साथ में डज लगता है और प्लूरल के साथ में डू लगता है। अब यहाँ पर मैं है, मैं के साथ में हम कभी भी डज नहीं लगाते हैं, डू ही लगाते हैं। मैं के साथ में हम हमेशा डू लगाते हैं, मैं यानी आई, डू आई, डू आई। पूछता यानी आस्क, है ना। कोई यानी एनी, प्रश्न यानी क्वेश्चन। डू आई आस्क एनी क्वेश्चन। तुमने ये काम नहीं किया, तुमने यानी कि यू, नहीं किया, किया यानी कौन सा टेंस हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस। यू डिड नॉट, मालूम है अपन नेगेटिव में चेंज करने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट में, यू डिड नॉट। अब यहाँ पर मेन वर्ब भी आएगा, मेन वर्ब यानी कि यहाँ पर डू आ जाएगा। यू डिड नॉट डू यह काम, यह काम यानी दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क, तुमने यह काम नहीं किया। यहाँ पर ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और मेन वर्ब भी आएगा। यदि आपने ये डू नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि कैसा हो जाएगा, यू डिड नॉट दिस वर्क, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब भी नहीं है। इसीलिए अपने को डिड नॉट तो लगाना ही, डिड नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि सिंपल पास्ट है ना, इसलिए अपने डिड नॉट लगाया। लेकिन अब मेन वर्ब क्या आएगा, इसमें डू आएगा। यू डिड नॉट डू दिस वर्क, तुमने यह काम नहीं किया। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, ड्राइवर नहीं रोकी, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट लगा दिया। रोकी के लिए क्या लिखेंगे, स्टॉप, क्या, तो बस। ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप द बस, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। यू, तुम यानी यू, करते हो यानी कि कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ में हम डू लगाते हैं, यू डू नॉट, ठीक है। अब ये जो डू बन गया है जिसके साथ में हमने नॉट लगा दिया, ये डू बन गया हेल्पिंग वर्ब,
क्योंकि उसके साथ में नॉट लग गया। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। अब अपने को मेन वर्ब भी चाहिए। मेन वर्ब के लिए क्या लगा दोगे, वापस डू लगा दोगे, तो यहाँ पर 2 डू आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, एक मेन वर्ब का। यू डू नॉट डू, काम यानी वर्क, ठीक है, समय पर यानी इन टाइम। यू डू नॉट डू वर्क इन टाइम, तुम अपना काम, अपना भी था उधर है ना, तो इधर योर आएगा। यू डू नॉट डू योर वर्क इन टाइम, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। हमने खाना खा लिया था, हमने यानी वी, लिया था कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड, खाने को क्या बोलते हैं, ईटन, वर्ब 3 लगेगा। वी हैड ईटन, खाना यानी फूड, वी हैड ईटन फूड। सब चले गए हैं, सब, सबके लिए क्या लगाते हैं अपन, ऑल। गए हैं कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज या हैव, क्योंकि ऑल यानी कि प्लूरल है तो क्या लगाओगे, हैव। चले गए, चले गए को क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट। ऑल हैव लेफ्ट, V3 है ये। हर बच्चे को इनाम मिला है, हर बच्चा, हर बच्चे के लिए क्या यूज करेंगे अपन, ईच, है ना। ईच का मतलब क्या होता है कि हर किसी को, जिसमें एक भी नहीं छूटा है। और एवरी का मतलब क्या होता है, जिसमें शायद कोई छूट सकता है, पॉसिबिलिटी होती है छूटने की। लेकिन जब आप ईच का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि एक भी नहीं छूटा है उसमें से, यानी कि हर बच्चे को। ईच, बच्चा यानी चाइल्ड, ईच चाइल्ड। मिला है, मिला है कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए अपन लगा देंगे हैज, यहाँ पर हैज लगाया है क्योंकि अपन एक बच्चे को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर सिंगुलर, ईच जो है वो सिंगुलर होता है। ईच चाइल्ड हैज, मिला है यानी गॉट, क्या मिला तो इनाम, यानी कि ए प्राइज। ईच चाइल्ड हैज गॉट ए प्राइज, हर बच्चे को इनाम मिला है। आई होप कि आज के जो सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए वो समझ में आए होंगे। फिर ये 5 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको आपको करना है और इसके आंसर्स मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। वह अपना काम नहीं कर रही थी, हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी, मैंने यह नहीं सोचा, अभी तक कोई नहीं आया है, वह अभी अभी बाजार गया है। If you have any difficulty regarding the sentences, you can ask me in the comment box. And if you like this video, please like, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.